हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो? कैसी चल रही है सीटेट की तैयारी? सब समझ आ रहा है? किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही हो तो जल्दी से बता दो। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, और अगर नहीं होती है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करो। लाइक में कौन सा टैक्स लग रहा है आपको? कौन सी जीएसटी देनी है? एक लाइक कर दिया करो, एक सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक तो शेयर कर ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। या ये भी नहीं हो सकता आपसे? अगर समझ आ रहा हो तो, है ना। ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर समझ नहीं आ रहा तब भी करो, बट अगर समझ आता हो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये क्लासेस हमारी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं। जितने भी लर्नर्स अभी न्यूली ऐड हुए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, हमारे नए सदस्यों को ग्रेड डोर के, कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की क्लासेस हमारी प्राइमरी और जूनियर दोनों एग्जाम्स के लिए है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, क्लासेस बहुत हेल्पफुल हैं, बेनिफिशियल हैं। सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही हम बात करते हैं, पूरा सिलेबस कवर अप कर रहे हैं और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको जितने भी साइकोलॉजिस्ट मिल रहे हैं सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, चाहे पियाजे जी हों, वाइगोस्की हों, हमारे कोलबर्ग हों, ब्रूनर हों, एरिक एरिक्सन हों, जॉन डुई हों, गार्डनर हों, कोलर हों, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एनसीएफ के बारे में, आरडीई के बारे में, हेरिडिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सब कुछ डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। सबकी स्टेजेस, कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ, है ना, डिटेल डिस्कशन हो चुका है। अगर आप अभी न्यूली ऐड हुए हैं, हमारे नए सदस्य हैं, नहीं देखिए क्लासेस, देन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने प्यारे से चैनल ग्रेट डोर पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय योर ओन शैली गुलाटी। तो कोई क्लास स्किप हो गई हो तो जल्दी से देख लेना, है ना। दिक्कत हो तो आप उसी टाइम पूछ लेना, है ना। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपकी सारी कन्फ्यूज़न, डाउट को जल्दी से हम मिलके क्लियर करें, है ना। कोशिश तो मेरी यही रहती है हमेशा। और देखो, आज देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये जो क्लासेस हैं दोनों पेपर के लिए हैं ही। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है भाई? हमारी समावेशी शिक्षा, हिंदी में बोलते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन को समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स इन द सेम क्लासरूम एंड स्कूल. It is based on the belief that every child has a right to learn and grow together, regardless of their physical, mental, social or emotional challenges. देखो, समावेशी शिक्षा मतलब क्या हुआ इसमें? देखो, हम अगर बात करें तो इसमें हमारा मकसद ये है कि सभी बच्चे इसमें जुड़े, चाहे वो डिसेबिलिटीज़ वाले क्यों ना हो। जैसे कि कोई होते हैं ना, बच्चों को चलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, व्हील चेयर पे हैं, या बैसाखी होती है ना उससे चल रहे हैं, देखने में इशू है, तो सब बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाए, है ना। फ़र्क नहीं करना है हमें, भेदभाव नहीं करना है कि व्हील पे चल रहा है तो हम भेदभाव करें, है ना, ये मुंह नहीं बनाना हमें। तो सब बच्चों को एक सम्मान लेके चलो। सम्मान से मतलब ये कि सब बच्चों को एक साथ क्लास में पढ़ाओ, बट इट्स नॉट मीन कि आप एक ही एक्टिविटी के थ्रू सबको समझाएं और पढ़ाएं। आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए ताकि हर बच्चे को समझ आए। जैसे कि स्मार्ट क्लासेस हो गई। अब जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है, स्मार्ट क्लासेस में क्या होगा, वो आसानी से देख के समझ पाएगा, है ना। आगे बिठा सकते हैं उसको, और स्मार्ट क्लासेस। और साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे अगर जिन्हें सुनने में दिक्कत है तो क्या होगा, तो वो वाली दिक्कत भी उनकी दूर होगी। मतलब ऐसे अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है वो उतना नहीं समझ पाएँ, बट आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसे यहाँ ऑडियो कुछ प्ले कर दिया, स्मार्ट क्लासेस हो गई, ऑडियो प्लस विजुअल दोनों हो गया, तो इन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे मैंने पहले भी बोला था, क्लासेस में ये नहीं है आप सेम एग्जाम्पल बता रहे हैं, सेम एक्टिविटी करा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है। अगर अभी हमारे साथ जितने भी लर्नर्स हैं, हो सकता है किसी को एक एग्जाम्पल से ही समझ आ जाए, किसी को नहीं आए तो उसके लिए मुझे दूसरा एग्जाम्पल बताना पड़े, ठीक है ना। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे को एक ही बार में समझ आ रहा हो दूसरे को भी आए। सबका पेस लेवल भी अलग होता है, हम जानते हैं लर्निंग का। समावेशी शिक्षा, देखो मेन मकसद यही है कि सब बच्चे एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ें, हमें भेदभाव नहीं करना है। हर बच्चे का हक है कि वो सीखे,
पढ़े, है ना, आगे बढ़े, एक साथ बढ़े। हमें ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये फिज़िकली, मेंटली या फिर कोई प्रॉब्लम में होता है ना, कुछ बच्चों को सुनने में, बोलने में दिक्कत होती है, लिखने में है, तो देखो ये सब चीज़ें हैं ना, इसके चक्कर में आपको अलग कॉर्नर में नहीं बिठाना बच्चे को, एक साथ एक ही क्लास में बिठाना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसलिए ये मेंशन किया, ये पिक स्पेशली एडिट किया मैंने। एक बच्चा बेचारा व्हील चेयर पे है ना, एक को स्पेक्स लगे हुए हैं, यानी इसे सुनने में दिक्कत है। सबको एक साथ बिठा के पढ़ाएं, अलग अलग एक्टिविटीज़ का, अलग अलग एग्जाम्पल्स का, अलग अलग टीचिंग एड्स का आप इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए टीचिंग एड्स, है ना। अलग अलग टीचिंग एड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स का कर सकते हैं, ऑडियो प्लस विजुअल का कर सकते हैं, कुछ गेम्स प्लान कर सकते हैं, बट ध्यान में रखते हुए सब बच्चों को, है ना, सबकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्लान करनी है। एज अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एज अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर बच्चे का ध्यान रखें, किसी को भी ये फील ना हो कि मैं देखो सबसे अलग हूँ इसलिए मुझे कॉर्नर में बिठा दिया। ये काम बिल्कुल मत करना कि एक पहले भी हम कुछ पढ़ चुके हैं, है ना, भेदभाव वाली चीज़ों से रिलेटेड, जैसे अमीर गरीब का हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये एक रिच बिजनेसमैन का बेटा है और एक फार्मर का है। स्कूल में आपके लिए सब बच्चे एक बराबर हैं, है ना। आपको भेदभाव नहीं करना कि एक को तो बड़े प्यार से आप बुला रहे हो, बेटा लो टॉफ़ी लो चॉकलेट, दूसरा क्या है, अरे ये तो फार्मर का बेटा है, इसको पूछेंगे, या फिर ऐसे ही हाँ ठीक है पढ़ लिया करो, उसे देखो कितना अच्छा है, ऐसी वाली चीज़ें नहीं करनी, है ना। वो चीज़ें नहीं करनी। देखो कई बार क्या होता है, कोई बच्चा होता है उसे एक बार में समझ आ जाता है, लेकिन कई बच्चे होते हैं उन्हें नहीं आता, वो रिपीटेशन में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इरिटेट नहीं होना, है ना। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिवली उसको रिप्लाई करो, नहीं समझ आ रहा समझाओ, है ना। कहाँ दिक्कत आ रही है, एक फैसिलिटेटर का काम करना है टीचर को, है ना। सेंटर में होना चाहिए बच्चा, केंद्र में होना चाहिए बच्चा, ना कि टीचर। शिक्षक केंद्र में नहीं होगा, ये चाइल्ड सेंटर्ड में होनी चाहिए। जैसे बच्चा केंद्र में, बच्चों की इंटरेस्ट, रुचियाँ, उन सब का हमें ध्यान रखना है। बच्चा की क्या ज़रूरतें हैं, कहीं दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा, टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना चाहिए, है ना, गाइड करना चाहिए बच्चे को, ना कि सिर्फ आके लेक्चर दे के टाटा बाय बाय, है ना, हमें क्या, हमें तो सैलरी मिल गई, वो काम आपको नहीं करना, है ना। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने बच्चों की हर ज़रूरतों को, उनकी परेशानी को, हर चीज़ को समझे या नहीं, जल्दी बताओ। तो ऐसा नहीं करना, किसी को फेलियर, मैं हमेशा कहती हूँ, महसूस कभी नहीं कराना, बच्चे को ये फील नहीं कराना कि वो बाकी बच्चों से अलग है। अगर आप उसे अलग कॉर्नर में बिठा देंगे तो क्या होगा, उसे लगेगा कि मैं सबसे अलग हूँ, उसे कितना बुरा महसूस हो सकता है ना, वो कितना उसे लगेगा, फील होंगी ये सब बातें कि देखो मैं सबसे अलग हूँ, ऐसा क्यों हूँ। मेंटली टॉर्चर के समान है ये, है ना, मेंटली टॉर्चर के समान है अगर आप बच्चे को बिल्कुल अलग कोने में बस बैठा है, या वो सब चीज़ें गलत है। साथ में सबके पढ़ाऊं ताकि बच्चे को भी अच्छा लगे, सबसे अलग महसूस ना करे वो। समझ आ गया क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हो गई हमारी समावेशी एजुकेशन में, है ना, शिक्षा में। की फीचर्स क्या होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर या नहीं, सभी बच्चों के लिए हम कह सकते हैं जो अवसर दिए जाएंगे वो समान दिए जाएंगे, भेदभाव वाली चीज़ हमें करनी ही नहीं है। एडप्ट टीचिंग मेथड टू मीट डिफरेंट लर्निंग नीड्स, है ना, हम ये कह सकते हैं अलग अलग टीचिंग मेथड के ज़रिए हमें पढ़ाना है ताकि बच्चा सीख सके, समझ सके, यानी बच्चों के अनुसार, है ना, बच्चों की ज़रूरत के अनुसार टीचिंग मेथड्स बदलने चाहिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, स्मार्ट क्लासेस तो बहुत ही अच्छा है ना। कोई है जैसे सुनने में दिक्कत है या कह सकते हैं देखने में है, तो उसके लिए अच्छा है ना बच्चा, और साथ में क्या होगा, फन वे में लर्निंग होगी, बच्चा इंजॉय करेगा, स्ट्रेस फ्री होगी, है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन होगी। तो आप इस टाइप के टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चों के ज़रूरतों के लिए बिल्कुल फिट हो, है ना, उनकी नीड्स के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको बदलते रहने चाहिए टीचिंग मेथड्स। ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही सबके लिए हो, है ना, चार्ट्स ज़रूरी नहीं है सबके लिए। बेचारे जिससे सुनने में दिक्कत है वो क्या ही करेगा चार्ट का, मतलब देख कर समझ सकता है, लेकिन सुनने के लिए भी तो आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो आप
स्मार्ट क्लासेस या ऑडियो वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं क्लास में, या फिर वो देख के तो भले ही समझ लेगा, बट थोड़ा सा और अच्छा रहेगा ना उसके लिए अगर आप कुछ ऑडियो भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब किसी को देखने में दिक्कत है तो चार्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ ऐसे गेम्स होते हैं आजकल एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं। बट मुझे ऐसी लगता है कि स्मार्ट क्लासेस टाइप की चीज़ें ज़्यादा सही रहती है। बच्चा ना ईज़िली समझता भी है, इंजॉय भी करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइप की हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए क्लासरूम में। अब तो वो भी आने लगी है ना, वो साउंड वाली बुक्स, कुछ राइमिंग बुक्स, एक पेन आता है, उसको जैसे आप जहाँ भी टच करेंगे, लाइक ये पेन आपने रखा तो उसमें से एक वो प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो आएगा, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इस टाइप की आजकल आने लगी है ना। मैंने देखी हैं। मेरे पास एक जॉब का आया था, तो वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल आया था, तो वो छोटे बच्चों का ही था एक स्कूल, तो एज अ प्रिंसिपल वहाँ से आई थी। तो मैंने थोड़ा टाइम करी थी, बट मुझे ध्यान है फिर मेरे एग्ज़ाम्स वाली सिचुएशन आ गई थी, कोरोना वाला टाइम आ गया था, स्कूल वगैरह उस टाइम बंद हो गए थे। उस टाइम पे वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी कि ऐसी वाली बुक्स भी आने लगी हैं जिसमें कि मतलब जो बच्चे को सुनने में दिक्कत है, या छोटे बच्चे तो होते ही हैं ना, तो उन्हें भी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती, तो उसमें क्या होता था ना, एक पैन होता था, आप जैसे उस पर टच करेंगे, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एप्पल, बनाना, इस टाइप की थी। तो क्या होता था, बड़ा मज़ा आता था एज अ प्रिंसिपल जब उससे पेरेंट्स मिलने आते थे, तो मतलब काफ़ी मज़ा आता था वो भी दिखाने में, खुद भी इंजॉय करती थी मैं। बट ये था कि मुझे अपनी भी स्टडी पे आगे फोकस भी करना था, तो उस टाइम पे मैंने फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं करी थी। कोरोना टाइम भी हो गया था, बंद हो गया था, और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम का हो गया था, तो मैंने फिर अपना इसी चीज़ में फ़ोकस किया। फिर कोचिंग स्टार्ट हो गई, पेडागोजी की, सीटेट की मैंने करी। अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, अब तो वैसे ही टाइम नहीं है। चलो बैक टू द टॉपिक, है ना। तो वो बुक्स तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, राइमिंग बुक्स हों तो राइमिंग पूरी, पेन बस टच करो और वो पूरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट आपको बोल रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें जो आजकल आ गई हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, तो जो सुनने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, है ना। मैं कह रही हूँ जो नॉर्मल भी है ना, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, क्योंकि उसे इतना मज़ा आता है पेन को टच करने में। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, इतना मज़ा आता था उन लोग को कि मतलब बस टच करते ही वो बोल रहे हैं, उन्हें काफ़ी इंजॉय करते थे, स्टोरीज़ हों, प्रोनाउंसिएशन हो, काफ़ी बच्चा इंजॉय करता था। तो ये चीज़ तो प्रैक्टिकली मैंने मतलब ऑब्जर्व करी है। तो इस टाइप की चीज़ें आजकल बहुत आ रही हैं। फोकस ऑन पार्टिसिपेशन, नॉट जस्ट एडमिशन। देखो, सिर्फ हमारा फोकस एडमिशन पे नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे स्कूल में हमारी क्लास में 40 बच्चे होने चाहिए कि 50 होने चाहिए, भरते जाओ भरते जाओ। बच्चा पार्टिसिपेट तो करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी तो हो बच्चे का, उस पर हमें ध्यान देना है। सिर्फ ये नहीं कि कितने बच्चे आ गए, कितनों का एडमिशन, सिर्फ पैसों पे बच जाओ, है ना। टीचर हो, बच्चों पे ध्यान दो। देखो, अगर बच्चा एक, पहले भी मैं कई बार बात कर चुकी हूँ, कोई बात नहीं, इसमें भी कर लेती हूँ। अगर बच्चा आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, अच्छी बात है। कोई गलती कर रहा है, निगेटिव नहीं है मिस्टेक्स, मिस्टेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। बच्चा कुछ सीख रहा है तभी तो गलतियां कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं मिस्टेक इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, क्योंकि वो एक लर्निंग का ही एक भाग है। बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, तो गलतियां होना नेचुरल है, नेचुरल पार्ट है ये। एम्फेसिस ऑन चाइल्ड फ्रेंडली एंड बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। सिंपल सोवर बात हम कहें, मतलब चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चा इंजॉय हो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला इन्वायरमेंट, वातावरण नहीं होना चाहिए। चलो भाई, नीड्स क्या होंगी इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्या होंगी समावेशी शिक्षा की, हम कह सकते हैं आवश्यकताएं, है ना। चलो, पेन मैंने ले लिया है। पहले हम बात कर सकते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, है ना, राइट टू एजुकेशन। आप लोग सोच रहे होंगे यार मैंने ब्लैक कलर कैसे ले लिया, अभी चेंज कर रही हूँ राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009। अच्छा, लास्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, राइट टू एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। नहीं देखिए क्लास तो जल्दी से देख लेना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा था, उससे पहले हमने RTE, देन उससे पहले NCF, ये सब पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। नहीं देखियो क्लास तो देख लेना। इसमें क्या बात हुई थी, देखो, ensures every child gets
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हमने इसमें पढ़ा था कि हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट में। हर बच्चे को फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स हो गई, मिड डे मील, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, है ना। और 8 क्लास तक फेल नहीं कर सकते हैं, 6 से 18 साल तक के कुछ वर्षों का हमने देखा था कि कितना हमें फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो हर बच्चे को हक है शिक्षा पाने का, प्राप्त करने का, सीखने का, आगे बढ़ने का। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बात का ध्यान दिया गया, स्पेशली हर एक बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले, इस बात का ध्यान रखा गया। क्लियर। चलो दूसरा देख लेते हैं जल्दी से हम, इक्वलिटी इन सोसाइटी, है ना। दूसरा देख लेते हैं हम जल्दी से। नोट्स देखो साथ साथ बनाते चलो, नोट्स प्लीज़ आप लोग साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि क्या है ना, एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत नहीं होती। अच्छा, कौन सा लर्नर कहाँ से देख रहा है एक बार मुझे बता दो, है ना, इतना तो बता सकते हो। इनकम टैक्स वाली थोड़ी हो तो रेट पड़ जाएगी। बता दो कहाँ से देख रहे हो। इट हेल्प्स रिमूव, पेन कहाँ गया, इट हेल्प्स रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट्स रिस्पेक्ट, है ना, एंड प्रमोट्स रिस्पेक्ट। नोट्स देखो साथ साथ बनाते चलो, मैं फिर से यही करूँगी, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। एक चीज़ और प्लीज़ मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरा पढ़ाई समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, इतना कर सकते हो तो कर दो। देखो इक्वलिटी इन सोसाइटी यानी समाज में हम कह सकते हैं इक्वलिटी रहना, है ना, समानता लाना, समाज में समानता लाना, भेदभाव को हटाने में क्या करता है, मदद करता है। इट हैव्स रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, और प्रमोट्स रिस्पेक्ट, है ना। नोट कर लिया। भेदभाव को हटाने में मदद करेगा, और किसकी बात कर रहा है, सोसाइटी में समानता होगी तो ऑफ कोर्स भेदभाव नहीं होगा। देन हम थर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम कर सकते हैं बूस्ट कॉन्फिडेंस, है ना, बूस्ट कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। देखो जब हम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं या डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें चलने में, बोलने में, सुनने में या कोई भी ऐसी दिक्कत है ना, मेंटल चैलेंज या फिजिकल कुछ भी, तो क्या होगा, अगर हम सब बच्चों को एक साथ बिठाएंगे तो उनमें भी एक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आएगा, उन बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, अलग महसूस नहीं करेंगे, उन्हें भी लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं ना, अलग अलग उन्हें महसूस नहीं होगा, है ना, अलग अलग उन्हें महसूस नहीं होगा। फोर्थ क्या आ जाता है, हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में भी मदद करेगा, हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ये मदद करेगा, है ना। जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे मेंशन कर देती हूँ। एकेडमिक्स हो गया जैसे, है ना, एकेडमिक हो गया, और सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करेगा ये। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्या करेगा। फिफ्थ, अरे ये नेक्स्ट पेज का मैंने ओपन कर दिया, रुक जाओ, वहाँ हम बाद में पढ़ेंगे। फिफ्थ हम कह सकते हैं रिड्यूस सोशल आइसोलेशन, है ना, सोशल आइसोलेशन जो होगा उसको कम करेगा, रिड्यूसेस सोशल आइसोलेशन ऑफ स्पेशल नीड स्टूडेंट, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। सोशल आइसोलेशन को ये कम करेगा। सामाजिक अलगाव हम इसे कहते हैं, इसे कम करेगा। सामाजिक, सोशल यानी सामाजिक, आइसोलेशन यानी अलगाव।
जैसे कि कोई बच्चा है, चलने में दिक्कत है, सुनने में, बोलने में, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, है ना, एक अफेक्ट करेगा, एक निगेटिव इफेक्ट होगा इसका उनकी लाइफ में, तो वो चीज़ कम होगी। जो ये सामाजिक अलगाव है, जैसे अपने पेरेंट्स हैं, फैमिली, मतलब कोई भी हो, रिलेटिव हो, नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, तो एक रिड्यूस करेगा सोशल आइसोलेशन, जो उनके मन में एक नेगेटिव अफेक्ट है इस चीज़ का। जो भी ये स्पेशल नीड बच्चे हैं, सुनने में दिक्कत, देखने में, चलने में, बोलने में, तो ये चीज़ रिड्यूस होगी। ये कह सकते हैं जो वो अजीब सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो चीज़ कम होगी, अगर हम सिंपली समझें, है ना। तो क्योंकि इन सब चीज़ों का क्या होता है ना, बहुत एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ होगी कम, है ना। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हम, एक मिनट, नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं promotes cooperation and empathy among all students। चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। देखो, प्रमोट्स कॉपरेशन एंड एम्पैथी अलोंग ऑल स्टूडेंट्स, सब में जैसे सहायक करना, एक दूसरे की मदद करना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है ना, बढ़ाता है, प्रमोट करता है। सहयोग और सहानुभूति बढ़ाता है, हम ये कह सकते हैं। जब हम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं और वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट हैं, उन्हें साथ में पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, बच्चा सहयोग करता है ना, सहानुभूति भी होती है, एक दूसरे को समझते हैं, तो ये चीज़ प्रमोट करता है। चलो अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट 7th। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर अ डाइवर्स सोसाइटी एंड इंक्लूसिव फ्यूचर। इंक्लूसिव फ्यूचर, ये है हमारा आज का इस नीड्स का लास्ट पॉइंट, है ना, इसका लास्ट पॉइंट। जल्दी से नोट करो, फिर समझते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को तैयार किया जा रहा है एक डाइवर्स सोसाइटी के लिए और समावेशी भविष्य के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है, सिंपल सा मतलब, है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बीच। डिफरेंस देखो, ऑलरेडी आप वैसे तो पढ़ ही चुके हैं जो अभी हमने बात करी है इंक्लूसिव की, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो अप्रोच कौन कौन सी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ये हम बात करें इंक्लूसिव की पहले, है ना, इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं हम। अप्रोच कौन सी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगा ये, है ना। इसमें क्या होगा, जो स्कूल है वो एडप्ट करेगा, बच्चे के हिसाब से बदलेगा, हम ये कह सकते हैं द स्कूल एडप्ट्स टू द चिल्ड्रन, ये हम कह सकते हैं चाइल्ड, है ना। नेक्स्ट, अभी मैं इंक्लूसिव की ही बात कर रही हूँ, ये सारी इंक्लूसिव की ही बात हो रही है ना, इंक्लूसिव की ही बात हो रही है। फिलॉसफी क्या है इसकी, फिलॉसफी इसमें माना था हर बच्चा जो है, देखो बिलीव्स एवरी चाइल्ड बिलोंग्स इन द रेगुलर क्लासरूम। रेगुलर क्लास में बैठ के नॉर्मल बच्चे सब एक साथ बैठ के ही पढ़ेंगे, चाहे डिसेबल्ड हो चाहे नॉर्मल हो, बिलोंग्स इन द रेगुलर क्लासरूम, अलग से नहीं बिठाना है। ये सब बात किसकी हो रही है, हमारी इंक्लूसिव की हो रही है। और प्लेसमेंट की अगर बात करें हम, प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो यूजेस फ्लैक्सिबल टीचिंग स्पेशल एड्स, फ्लैक्सिबल टीचिंग स्पेशल एड्स, और हम कह सकते हैं पीयर सपोर्ट। जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर हम इसको समझेंगे। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं, है ना, सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यूज फ्लेक्सिबल टीचिंग स्पेशल एड्स पीयर सपोर्ट। एक सेकेंड, एक चीज़ और इसमें मैं कर दूं करेक्ट, इसमें हम सपोर्ट लिखेंगे, है ना, सपोर्ट।
फ्रेंड्स भी सपोर्ट करेंगे, फ्लेक्सिबल क्या होंगे, टीचिंग एड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या होगा, सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, है ना। सेम क्लासरूम फॉर एजुकेशन फॉर अ स्टूडेंट, हम कह सकते हैं सेम क्लासरूम होगा सभी बच्चों के लिए, है ना, फॉर अ स्टूडेंट्स। सेम क्लासरूम होगा इसमें। गोल क्या होगा, गोल क्या होगा, फुल पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन, पूरी तरीके से हर बच्चे का मौका दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने का, है ना। अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएंगे हम, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे, टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, है ना, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम देंगे। भेदभाव वाली चीज़ हमें नहीं करनी है। ये सारी बात हो गई हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की। जैसे कि मैंने पहली बात की थी, स्मार्ट क्लासेस का हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो बच्चे दिखने में जिन्हें दिक्कत है या फिर सुनने में है तो उनके लिए काफ़ी मदद करेगी, साथ ही साथ लर्निंग जॉयफुल रहेगी, बच्चों को मज़ा आएगा। चलो, ये सारी बात हमने कर ली उसकी इंक्लूसिव की। अब हम कर लेते हैं इंटीग्रेट की, है ना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। ऑलरेडी वैसे इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, नहीं देखी हो तो देख लेना, हम बहुत कुछ इसमें पढ़ चुके हैं ना। इंटीग्रेटेड को हम बोलते हैं एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। इसमें क्या होगा, चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट टू द स्कूल। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो स्कूल था वो बच्चे के लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर हम बात करें स्कूल केंद्रित की, है ना, इसमें क्या होगा, इसमें स्कूल केंद्रित होगा, उसमें बच्चा केंद्रित था, इसमें स्कूल केंद्रित होगा। क्लियर या नहीं, बच्चा स्कूल में ढलने की कोशिश करेगा, स्कूल नहीं, है ना। और इंक्लूसिव में क्या था, इंक्लूसिव में ये था कि बच्चा केंद्रित था, चाइल्ड सेंटर्ड था, बच्चा केंद्र में था, बच्चे के हिसाब से चीज़ें बदल रही थी। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चा केंद्र में नहीं होगा, स्कूल केंद्र में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं चाइल्ड विद या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर placed in normal schools बट taught separately। क्या होता है इसमें, उसमें क्या है, सब बच्चों को एक साथ ही बैठ के पढ़ाया जा रहा है ना, बट taught separately, है ना। इंक्लूसिव में क्या हो रहा था, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे हों चाहे नॉर्मल हो, सबको एक साथ एक ही क्लास में बैठ के पढ़ाया जा रहा था। लेकिन इंटीग्रेटेड एकीकृत में क्या होता है, एकीकृत में क्या होता है, इसमें होता है कि एक ही स्कूल होगा लेकिन क्लासरूम सेम नहीं होगा। इंक्लूसिव में क्लासरूम भी सेम होता है, इसमें जो होता है सेपरेटली बच्चों को पढ़ाया जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। यानी एकीकृत शिक्षा में जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं स्कूल सेम होगा लेकिन अलग क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहे हैं या सेपरेटली पढ़ा रहे हैं, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। ये सारी बात अब इंटीग्रेटेड की हो रही है ना, इंटीग्रेटेड शिक्षा की, एजुकेशन की। इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन में भी इन सेपरेट रूम, जो हम पढ़ चुके हैं, और विद स्पेशल टीचर, उनके लिए अलग से टीचर्स रखे जाते हैं, ऐसा होता है ना, अलग से ही टीचर्स रखे जाते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, है ना। अलग क्लासरूम होगा, अलग टीचर्स होंगे, स्पेशल टीचर्स। फोकस ऑन फिजिकल प्लेसमेंट, नॉट फुल इंक्लूजन। चलिए, इस पे जो फोकस होगा वो किस पे होगा, फिजिकल प्लेसमेंट पे। देखो, यानी केवल शारीरिक रूप से हम कह सकते हैं शामिल करना। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखें। चलो, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अ चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी
sits in a special corner of the school. अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, कोई दिक्कत है चलने में, बोलने में, सुनने में, या कोई और डिसेबिलिटी है ना, तो क्या होगा, उसे स्कूल के एक स्पेशल कॉर्नर में बिठा दिया जाएगा, एक साथ बाकी बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाएगा। और ये बात बिल्कुल गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन इज राइट बेस्ड एंड इक्वलिटी फोकस्ड ऑन अप्रोच। देखो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में बात की गई है। हर बच्चे को हक है पढ़ने का, सीखने का, इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, सम्मानता मिलनी चाहिए, चाहे कोई नॉर्मल बच्चा हो चाहे डिसेबल्ड, सबको एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाया जाए। वो अलग बात है, आप अलग अलग एक्टिविटीज़ या टीचिंग एड्स का यूज़ करें ताकि हर बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को आप बदलें, टीचिंग मेथड्स बदलें, ताकि बच्चे को समझने में, सीखने में परेशानी ना हो। इट इज़ सपोर्टेड बाय, इसे सपोर्ट किया था UNESCO ने, RT एक्ट ने और NCF 2005 ने। टीचर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। इन्हें एक फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड हो, ग्रुप वर्क हो गए, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गए, मल्टी सेंसरी एड्स हो गए जैसे कि ऑडियो विजुअल, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल एक टीचर को करना चाहिए ताकि बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से बच्चा सीख पाए, आगे बढ़ पाए। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है ना, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर दोज हु फेस मैनी may face physical, mental, intellectual and sensory challenges that affect how they learn, move, communicate or interact with each other. The children may need special support in education, daily life and development. देखो हम कह सकते हैं डिसेबिलिटीज़ जिसको कोई दिक्कत है सुनने में, बोलने में, है ना, मेंटली, इंटेलेक्चुअल कोई दिक्कत है, फिजिकली, शारीरिक कोई दिक्कत है सुनने में, बोलने में, देखने में, ये सारी चीज़ें देखो उनकी लर्निंग पे, उनके चलने फिरने पे, उनके बोलने पे, दूसरों से इंटरेक्ट करने पे, इन सब पे इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच्चा है डिसेबल्ड, है ना, कोई परेशानी, दिक्कत है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, है ना, कॉग्निटिव हो, तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, ये सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा उसके सीखने पे भी, उसके चलने फिरने पे भी, वो दूसरों से जो बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहा है उस पर भी, उसकी बोलने पे भी। तो इन बच्चों को ज़रूरत होती है एक स्पेशल सपोर्ट की, चाहे पढ़ाई में जैसे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करें, अलग अलग टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करें, नए नए मैथड्स, फ्लैक्सिबल मैथड्स यूज़ करें, डेली लाइफ और डेवलपमेंट में इन बच्चों को थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत तो होती है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। विकलांग कहते हैं, है ना, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को, यानी विकलांग बच्चे। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन कौन कौन सी होंगी, चलो देख लेते हैं। पहले आ जाती हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ यानी शारीरिक, है ना, विकलांगता। इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में होगी, जैसे चलना फिरना, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि किसी बच्चे को पोलियो हो गया, है ना, पोलियो हो गया, तो ये हो गई आपका एग्जाम्पल एक फिजिकल डिसेबिलिटी का, तो बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है ना। मे यूज़ व्हील चेयर, बच्चा व्हील चेयर यूज़ करता हो, है ना, व्हील चेयर, क्रचेज़ हो गए या सपोर्ट, है ना, वो होते हैं ना बैसाखी जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्रचेज़ हो गए और सपोर्ट की उस बच्चे को ज़रूरत होती है अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो। दूसरा आ जाता है विजुअल, है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी हम कह सकते हैं देखने में दिक्कत होगी इन बच्चों को, है ना, दृष्टि बाधिता, देखने में इन बच्चों को दिक्कत हो सकती है ना, ब्लाइंडनेस कह सकते हैं हम, अंधे हो सकते हैं, है ना, देखने में दिक्कत है, या फिर विज़न जो होगा, आईसाइट काफ़ी वीक होंगी, लो विज़न होगा, लो विज़न। तो इनके लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं, जैसे कि ऑडियो लर्निंग हो सकती है इनके लिए, देखने में दिक्कत है, सुनने में तो नहीं है, तो आप ऑडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उसमें क्या होगा, देखने और सुनने जिसको भी दिक्कत होगी उसके लिए स्मार्ट क्लासेस हैं, ऑडियो एड्स हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। किसी को सुनने में दिक्कत है, आप स्मार्ट क्लासेस लगाइए, वो देख के तो समझ सकता है ना। थोड़ा ऊंचा सुनता है बच्चा तो साउंड की भी दिक्कत नहीं होगी, तो ये चीज़ें हेल्प करेंगी। या फिर आप मे यूज़ ब्रेली। ये क्या होती है, देखो ये क्या होता है, सिर्फ जो लोग देख नहीं सकते वो उसे यूज़ करते हैं छू कर महसूस करके कि क्या लिखा है। इसकी मदद से जैसे उभरे उभरे शब्द होते हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि क्या लिखा है, मतलब पढ़ नहीं पाते, महसूस कर लेते हैं कि इस पर क्या लिखा है, तो उभरे उभरे शब्द होते हैं, हम ये कह सकते हैं। फिर आ जाता है हियरिंग इम्पार्ट, हियरिंग तो हो गया है ना, नहीं कौन कौन से हो गए हमारे, एक मिनट, विजुअल हो गया, देखने का, फिजिकल हो गया, अब आ जाएगा हमारा हियरिंग, सुनने की दिक्कत होगी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, है ना, श्रवण बाधा होगी, हम कह सकते हैं श्रवण बाधा, यानी सुनने में दिक्कत होगी, डीफ हो सकते हैं। और हार्ड ऑफ हियरिंग, ऊंचा सुन रहे हैं या सुनने में दिक्कत है, कुछ लोग को मशीन्स भी लगी होती हैं, है ना, तो सुनने में दिक्कत होती है इसलिए वो लगाई जाती हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। मे यूज़ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हियरिंग एड्स का भी, और हियरिंग एड्स। क्लियर, यहाँ तक की बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा एक तो, है ना, फोर्थ हो गया हमारा जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं मेंटली, है ना। बौद्धिक विकलांगता कह सकते हैं, लिख दूँ यहाँ पे, बौद्धिक विकलांगता। चलो इसमें क्या होगा, स्लोअर लर्निंग एबिलिटी होगी, धीरे धीरे ही सीख पाएंगे, है ना। डाउन सिंड्रोम हम ऑलरेडी इसको नहीं, इसमें नहीं पढ़ा, एक्चुअली बायोलॉजी में पढ़ा है इसके बारे में, सच्ची हाँ। लोअर लर्निंग एबिलिटी, डाउन सिंड्रोम हो गया इसका एग्जाम्पल। बताना क्या होता है, किसी किसी पता है, वरना हम फिर बात करेंगे इसके बारे में। नीड्स सिंपल रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस एंड केयर, इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, एंड केयर, है ना। धीरे धीरे लर्निंग होगी, स्लो लर्निंग होगी। जल्दी बताओ, इन्हें रिपीट कर करके बार बार बोल बोल के दोहरा दोहरा के समझाया जाता है, ज़्यादा केयर की जाती है, सरल और हम कह सकते हैं दोहराव वाली बातों से पढ़ाया जाता है, स्लोअर लर्निंग एबिलिटी होगी। फिर आ जाएगी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाएगी हमारी फिफ्थ, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी लर्निंग में, प्रॉब्लम किस में होगी, पढ़ने में, रीडिंग में, राइटिंग में भी, मैथ्स में भी होगी, एक मिनट, मैथ्स में होगी, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, है ना। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसमें हम कह सकते हैं द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट बट लर्न्स डिफरेंटली, the child is intelligent but learns differently। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। देखो बच्चा बुद्धिमान ज़रूर होगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन अलग तरीके से सीखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी बताएं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, बोलने में दिक्कत होगी, है ना, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होगी, और हम कह सकते हैं समझने में, है ना, भाषा समझने में, और अंडरस्टैंडिंग
लैंग्वेज। यहाँ तक की चर्चा किसी किसी समझ आई? फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2 और हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 7th आ जाएगा हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होगी, इसमें डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन में भी होगी, बातचीत करने में दिक्कत होगी, और हम कह सकते हैं बिहेवियर में, एंड बिहेवियर। क्लियर यहाँ तक? जल्दी बताओ। बोलने में से मतलब कम्युनिकेट करने में देखा जाए मेनली दिक्कत होगी, है ना। सोशल इंटरेक्शन, बातचीत करना, बिहेवियर, इन सब चीज़ों में क्या होगी? दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखें, लास्ट वन हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ मतलब जब हम कह सकते हैं ज़्यादा, मल्टी समझ आ रहा है, जैसे एक से ज़्यादा होती है तो ऑफकोर्स मल्टी ही हो गया, है ना। चाइल्ड हैव may have 2 or more disabilities। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ एक साथ हों, जैसे कि बोलने में भी दिक्कत है, फिजिकली भी कोई दिक्कत है चलने में, तो 2 हो गई, नहीं हो गई, तो ये आ जाएंगी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। चलो यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई? नहीं हुई? नेक्स्ट देखें आगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं, नीड्स क्या क्या होंगी डिसेबल्ड बच्चों की, है ना। क्या क्या नीड्स होंगी, जल्दी बताओ, किसे किसे पता है? जल्दी बताओ क्या क्या ज़रूरतें होंगी, जल्दी बताओ। बताओ या ये भी मैं बताऊं? अच्छा क्लास में मज़ा आ रहा है, सब समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लास किस किसने स्किप करी है बीच में? कौन कौन है जो बीच में गायब हो जाता है? डेली क्लास अटेंड कर लिया करो, है ना। एग्ज़ाम कब आ जाए क्या पता चला एग्ज़ाम आया, नोटिफिकेशन आया, 1 महीने में एग्ज़ाम, है ना। तो डेली क्लास अटेंड कर लो। और अब देखते हैं जल्दी से नीड्स को, है ना। देखो पहले हम कह सकते हैं इंक्लूसिव और चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए एजुकेशन, है ना। समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, है ना। फ्रेंडली एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्पेशल एड्स का इस्तेमाल किया जाए, स्पेशल एड्स जैसे कि ब्रेली बुक्स। मैंने बताया ना, इनमें क्या होता है, उभरे उभरे शब्द होते हैं, तो छू कर, जो लोग देख नहीं सकते, छू कर महसूस करके वो कह सकते हैं, समझ सकते हैं क्या लिखा है। पढ़ आँखों से उतनी पढ़ सकते हैं, लेकिन महसूस करके तो समझ ही सकते हैं ना। और हियरिंग एड्स हो गए, हियरिंग एड्स हो गए, रैम्स हो गए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? जल्दी बताओ। सहायक उपकरण का हम कह सकते हैं इस्तेमाल, है ना। चलो नेक्स्ट देखें, एक्स्ट्रा टाइम और सपोर्ट देना चाहिए इन लोग को। ये थोड़ी है कि 10 मिनट ही मुझे पढ़ाना है या आधे घंटे क्लास है, मैं 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। हमें इसकी सैलरी थोड़ी मिलती है, सिर्फ पैसों के लिए मत पढ़ा, है ना। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस बात का हमेशा दिमाग में रखो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को समझें, है ना। उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी समस्या को, हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वही टीचर बेस्ट टीचर होता है ना। चलो एक्स्ट्रा टाइम एंड सपोर्ट लर्निंग के टाइम में भी और एग्ज़ाम में भी, इन लर्निंग। इसका मतलब ये नहीं है चीटिंग कराने लग जाओ, वो सपोर्ट नहीं होता, है ना। वो सपोर्ट नहीं होता। बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपने समझाया, वो चीज़ है ना सपोर्ट। ये नहीं कि सपोर्ट का मतलब ये है कि मैम ने बोला तो सपोर्ट है ना। शैली मैम को बदनाम कर दो कि जो है उन्होंने बोला था कि जो है सपोर्ट करना है तो एग्ज़ाम में चीटिंग करा दी, वो वाले काम नहीं करने। सपोर्ट अलग चीज़ होती है ना। थोड़ी सी सहायता कर दो, है ना, मदद कर दो, समझा दो क्लास में, है ना। 4th हम कह सकते हैं इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ना।
इमोशनल सपोर्ट, बच्चा परेशान है इमोशनली, है ना, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे को क्या दिक्कत है, बच्चे को मोटिवेट करो। उसे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं पास नहीं होऊंगा, मार्क्स कैसे आएंगे, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मोटिवेट करो कि नहीं तुम कर सकते हो, तभी तो बच्चा करेगा। आप ही उसके फेवरेट टीचर बन जाएंगे, है ना। मोटिवेशन तो देखो बनती है, हर टीचर को मोटिवेट करना चाहिए। फिफ्थ हम कह सकते हैं टीचर ट्रेनिंग टू हैंडल स्पेशल नीड्स। टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि स्पेशल नीड्स बच्चे हैं तो उनको अच्छे से हैंडल कर सकें, है ना, हैंडल स्पेशल नीड्स, है ना। ये तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, बच्चे चाहे डिसेबल्ड हों साथ में एक ही क्लास में एक ही साथ बैठ के पढ़ाओ, है ना, अलग उन्हें महसूस ना हो, उन्हें ये ना लगे कि मैं इनसे अलग हूँ, है ना। एक गिल्ट फील, एक अजीब सा लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अब वही है, जिस पे बीतती है उसको पता होती है ना, जिस पे बीतती है जो दिक्कत उसको ही पता होती है। सबकी परेशानी अपने में बड़ी है, हो सकता है आपकी भी कोई परेशानी हो, मेरी भी हो, सबकी परेशानी अपने में बड़ी है ना। किसी की हम ये नहीं कह सकते कि उसकी परेशानी कम थी और हमारी परेशानी ज़्यादा है। जिस पे बीते वही जाने, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी। और मैं कुछ ऐसी चीज़ों को फेस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कहने में और होने में बहुत बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार। चलिए खैर, बैक टू द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स हम क्या कर सकते हैं। पीयर सपोर्ट मिलता है ना। पीयर सपोर्ट, जो हमारे पीयर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सपोर्टिव हों, है ना। क्लासमेट कौन से हों, सपोर्टिव हों, समझें, फ्रेंडली हों, शुड बी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। क्लियर या नहीं, तो ये ज़रूरतें हैं डिसेबल्ड बच्चों की कि उनके जो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, टीचर्स उन मोटिवेट करें, इनकरेज करें। बच्चे जो हैं उनके फ्रेंड्स जो हैं, क्लासमेट्स हैं, वो फ्रेंडली हों, सहायक हों, सहानुभूति हो, है ना। तो ये सारी ज़रूरतें हैं। और देख लेते हैं हम पेरेंटल गाइडेंस और रेगुलर काउंसलिंग भी ज़रूरी है ना। पेरेंटल गाइडेंस सबसे ज़्यादा मुझे तो खैर यही लगता है ना। पेरेंट्स, मम्मा पापा, भाई बहन, मुझे लगता है कि टीचर तो है ही है, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता दुनिया में। बस भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, है ना, गॉड की हम ब्लेसिंग सब पे बनी रहें, सबको बस सब खुश रहें, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, सबकी फैमिली हमेशा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, बस। और पेरेंट्स सपोर्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना, है ना, सबको ज़रूरी है। पेरेंट्स हो या भाई बहन का हो, चाहे भाई बहन छोटे हों या बड़े, सबको ज़रूरत पड़ती है ना। रेगुलर काउंसलिंग, इन बच्चों की ज़रूरत क्या है, पेरेंट्स गाइडेंस मिले, है ना, इंक्रीज़ करें। माँ बाप जो अब इंक्रीज़ करते हैं वो बात ही अलग है ना। भाई बहन माँ बाप का जो सपोर्ट होता है वो मुझे नहीं लगता कोई इसको टक्कर दे सकता है ना। तो टीचर को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, बच्चे को इनकरेज करो, मोटिवेट करो, ताकि बच्चा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है जो घर पे शेयर अगर नहीं भी कर पा रहा, कई बार होता है बच्चे नहीं शेयर कर पाते, तो वो आपसे आके अपनी दिक्कत, अपनी समस्या को शेयर करे और आप उसको समझे, ना कि उसका मजाक बनाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर या नहीं, है ना। काउंसलिंग होती रहनी चाहिए ना, बच्चों का प्रोग्रेस क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से अंडर आरटी एक्ट एंड आरपीडी एक्ट 2016, राइट टू इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सबको सम्मानता मिले, भेदभाव नहीं हो, राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, है ना। राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू फ्री असिस्टिव डिवाइस, स्कॉलरशिप एंड इंक्लूसिव टीचिंग, फ्री कह सकते हैं, सहायक उपकरण मिलने चाहिए, निःशुल्क सहायक उपकरण मिलने चाहिए, यानी असिस्टिव डिवाइस हो गए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, समावेशी शिक्षा का अधिकार है इन्हें, है ना। सब मतलब इन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाया जाए, समझा जाए, अलग अलग टीचिंग एड्स एक्टिविटी का यूज़ किया जाए। राइट टू पार्टिसिपेशन इन ऑल एक्टिविटीज़, इनको भी पूरा हक है कि ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकें, चाहे कल्चरल प्रोग्राम्स है, गेम्स हो, लर्निंग है। इन्हें अलग महसूस नहीं कराना कि ये डिसेबल्ड बच्चे हैं तो
अलग कर दो, वो काम नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने। टीचर के क्या रोल हैं? यूज डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप वर्क कराओ, ऑडियो विजुअल, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करो। बी पेशेंट, सपोर्टिव, शांति से, है ना। सपोर्टिव यानी देखो बच्चे को सपोर्ट करो, है ना। एक फैसिलिटेटर का वर्क करो, पॉजिटिवली बात करो। बच्चा चाहे 10 बार पूछे चाहे 50 बार, आपका फर्ज बनता है उसे समझाओ। जब तक उसे समझ नहीं आ रहा, ज़रूरी थोड़ी एक एग्जाम्पल देते रहो, नहीं समझ आ रहा, अलग अलग एग्जाम्पल कराओ, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराओ, है ना। अलग अलग टीचिंग एड्स मैथड इस्तेमाल करो। एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, है ना। बहुत ज़रूरी है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है ना, उसका अफेक्ट हमारी लर्निंग पे पड़ता है ना, उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए, सबको एक सम्मान दो, है ना। और सब बच्चे एक बराबर हैं, बट सबके पेस अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, या डिसेबल्ड है तो उनकी नीड्स के हिसाब से एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं, बट साथ बैठ के पढ़ाना है। इनकरेज करो, पीयर इंटरेक्शन, टीम वर्क, बच्चा और बेहतर तरीके से सीखता है ना साथ में। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन व्हेन नीडेड, अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे को, इंडिविजुअल कोई बच्चा है, मतलब एक बच्चा है, उसको ज़रूरत है तो उसको स्पेशल अगर अटेंशन देनी पड़ रही है, स्पेशल से मतलब ये नहीं है कि बच्चों को बाकियों को इग्नोर कर दो, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है दो, उसे नहीं समझ आ रहा तो उसको टाइम दो, समझाओ, है ना। अटेंशन से मतलब मेरा ये नहीं है कि बाकियों को इग्नोर कर दो और एक को समझाओ, वो भी वो जो आपका फेवरेट हो, उसे समझ नहीं आ रहा उसे भी समझाओ। बट कोई भी बच्चा हो, है ना, कोई भी बच्चा हो क्लास में, अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो ये मत कहना कि देखो 30 बच्चे क्लास में हैं, 29 को समझ आ गया, एक तुम अकेले हो तो तुम्हें समझ नहीं आया, दिमाग है कि क्या है। ये काम नहीं करने, है ना। पॉजिटिवली बताओ, उसको नहीं समझ आ रहा फिर से बताओ, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओ। अगर कोई एक्टिविटी है तो अलग अलग एक्टिविटी, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, कॉन्क्लूजन क्या निकला? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर इक्वल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी इक्वल मेंबर है सोसाइटी के, और दे हैव यूनिक एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल, उनकी एक कुछ यूनिक हम कह सकते हैं एबिलिटीज़ होती हैं, पोटेंशियल होता है। विद लव एंड सपोर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द राइट एटीट्यूड, दे कैन अचीव सक्सेस लाइक एनी अदर चाइल्ड। देखो सिंपल अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं ना, उनमें भी विशेष क्षमताएं हैं, है ना, एबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल होता है, उन्हें किसी से कम मत समझो, उनमें भी योग्यताएं हैं। अगर उन्हें प्यार दिया जाए, थोड़ा सपोर्ट किया जाए, इन समावेशी शिक्षा मिले उन्हें, है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल गया तो क्या वो जो चाहते हैं वो भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, है ना। लाइफ में वो भी सक्सेस हो सकते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, जैसे कि बाकी बच्चे। क्लियर यहाँ तक की? तो मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ तक क्लियर हो गया सब? चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही।